नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सारे जो प्रश्न रहेंगे वो रिलेटेड रहेंगे, चैप्टर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहला प्रश्न है कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ए बैटरी और सेल। यानी कि सिंपल शब्दों में पूछा जा रहा है कि जो बैटरी और सेल है वो किस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो बैटरी और सेल कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा रासायनिक ऊर्जा। बैटरी और सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उपरोक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट द सेम टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए मेटल वायर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द अबव स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको सीधा ऐसा फार्मूला के रूप में दे रखा होता अभी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तब आप इसका आंसर बिल्कुल एकदम से लगा देते। अभी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन्स करंट, और करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्ट। देखिए बोल्ट ना कि बाट, बाट है पावर की, तो बोल्ट है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं उसकी जगह इज इक्वल टू यूज़ करते हैं, तब हम आई के साथ क्या लिख देते हैं, आर। आर क्या रहता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो अवी इज इक्वल टू आई आर, जे है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो अवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जे जहां पूछा जा रहा है कि जे कौन सा नियम है, तो जे ओम का नियम, ओम्स लॉ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग द फाइबर्स फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा टंगस्टन। और टंगस्टन का देखिए मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कितना है, यानी कि उसका कितने टेम्परेचर के बाद वो गलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं गलनांक। तो वो रहेगा 3380 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाए जाते हैं। व्हाट ऑर्डर आर द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इंस्टॉल्ड इन होम्स। तो देखिए बिल्कुल दैनिक जीवन की साइंस के जो प्रश्न है पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पैरेलल सीक्वेंस, यानी कि पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में। और बिल्कुल कॉमन सेंस है कि हम ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, हम श्रेणी क्रम में क्यों नहीं यूज़ करते। तो देखिए आपको पता कि जो सीरीज़ रहता है, यानी कि जो श्रेणी क्रम है, उसमें क्या रहता है, जो भी कंपोनेंट्स हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, तो पूरे सर्किट में शुरू से लेकर एंड तक जो वैल्यू ऑफ करंट रहती है वो रहती है सेम। और आपको पता है कि पंखे के लिए अलग वैल्यू ऑफ करंट चाहिए और हीटर के लिए अलग वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। आपको पता ही होगा जब आप हीटर बहुत यूज़ करते हैं तब आप कहते हैं कि इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है कि हमने हीटर बहुत यूज़ किया था। तो इसलिए समानांतर क्रम में लगाया जाता है, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है कि सीरीज में देखिए क्या होता है, सीरीज में से एक लाइन में सारे कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है। अब देखिए बीच में एक भी चार कंपोनेंट्स है, मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट अगर खराब हो गया तो तीसरा और चौथा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट खराब होगा, जो करंट का फ्लो है वो आगे भी नहीं जाएगा। तो एक कंपोनेंट खराब होगा तो सारे ही काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि समानांतर क्रम में जो घरों में विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो रहते हैं उनको लगाया जाता है। तो यही सब कुछ जहाँ सॉल्यूशन में लिख रखा है, यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी वही जहाँ पर लिख रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। विच केमिकली इनर्ट गैसेज आर फील्ड इन बल्ब्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और आर्गन। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। 2 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ए वायर आर ईच इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स देन द इलेक्ट्रिक पावर will increase by 2 times, will increase by 4 times, will become half, will not be affected। तो देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको फार्मूला पता होगा तब आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। पिछली बार जो न्यूमेरिकल डाला गया है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में वो पावर से ही रिलेटेड डाला गया, आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू अवी आई। अवी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन्स करंट। तो जहाँ पर अवी को की वैल्यू को भी 2 गुना बढ़ा दी, यानी कि अवी की जगह आपने लिख दिया 2 अवी और आई की जगह आपने लिख दिया 2 आई। तो 2 गुना 2 4 अवी आई, यानी कि क्या हो जाएगी फिर विद्युत शक्ति की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर। तो बिना फार्मूले के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। विद्युत शक्ति इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी अवी इंटू इलेक्ट्रिक करंट आई। इफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ईच आर इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स देन P इज इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना कर दी यानी कि 2V हो गया, करंट भी 2 गुना कर दिया तो 2I, देखिए जहाँ पर 1 नहीं होगा जहाँ पर I।
तो इज इक्वल टू 4VI, यानी कि 4 टाइम्स। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल डाला गया है, उसमें आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, और उसमें लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा है, यानी कि विभवांतर नहीं दे रखा। विभवांतर की जगह पर आपको दे रखा है रेजिस्टेंस। तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फार्मूला तो यही होता है शक्ति का। तो P इज इक्वल टू अवी आई। तो अवी की जगह आपको पता ओम्स लॉ क्या है कि अवी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि अवी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो फार्मूला अब क्या बन गया? P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अगर आपको आई और आर दे रखा है तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इस तरीके से। अगर आपको वी और आई दे रखा तो P इज इक्वल टू अवी आई वाला। P की जो ऐसा यूनिट रहती है पावर की, बाट होती है, बाट, डबल जो है डबल टी, बाट। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और विद्युत धारा की एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत परिपथ में। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सर्किट, यानी कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है करंट की दिशा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, और देखिए फार्मूलों से रिलेटेड एक अलग आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से ही पढ़ लें वो फार्मूले, नहीं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो महत्वपूर्ण फार्मूले जिनसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है विज्ञान से। इसके अलावा एसआई यूनिट्स होगी और केमिकल नेम जो भी पूछे गए हैं, इन पर भी हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही से सुमेलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। तो आपको दे रखा राशि दे रखी है और उसकी एसआई यूनिट पूछी गई है, साथ में एसआई यूनिट दे रखी है। आपने बताना कि कौन सी जो युग्म है, जो पेयर्स हैं, वो सही से मैच हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पहले में दे रखी एम्पियर, जो कि गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। दूसरा, विद्युत धारा का मात्रक इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दी इससे ऊपर वाले प्रश्न में कि एम्पियर होती है, लेकिन जहां पर क्या दे रखी है? कूलम, तो ये भी गलत। विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर, तो ये सही है। इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे मेजर करते हैं? तो एमीटर के जरिए मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के जरिए। तो सिर्फ 3, यानी कि केवल जो डी है इस प्रश्न का जो राइट आंसर डी, केवल 3 ही सही से मैच है, सुमेलित है, बाकी पहला और दूसरा गलत उनकी यूनिट्स दे रखी हैं। लिख भी रखा है कि पहला एवं दूसरा युग्म सही से सुमेलित नहीं है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक रहता है, जो एसआई यूनिट रहती है, वो कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है। और क्या रह गया? हाँ, और इलेक्ट्रिक करंट को मापते किस यंत्र से हैं या मेजर करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पावर ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। जे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हैंस, ऑप्शन सी, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को मैंने ऐड नहीं किया है, उन पर एक अलग से वीडियो, जो भी फार्मूले, हम न्यूमेरिकल्स को हल नहीं करेंगे, जो फार्मूले वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ही पूछा जाता है। सिर्फ फार्मूले को ही आपने यूज़ करना होता है, यानी कि जो भी फार्मूले में जो राशियाँ लगती हैं, जो भी फार्मूले में कैसे बताऊँ आपको, जैसे P इज इक्वल टू अवी आई, तो इसमें आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए अवी की जरूरत है और आई की जरूरत है। तो दोनों ही आपको जो प्रश्न पूछा गया होगा इसमें वैल्यूज़ दे रखी होंगी, यानी कि सीधा सिर्फ आपने फार्मूला अप्लाई करना। अगर आपको फार्मूला पता है तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फार्मूले आपको याद करने हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया। और देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो पहली वीडियो थी हिंदी मीडियम में, उसके बाद आपने कमेंट्स किए कि सर इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आओ, तो तब से देखिए दूसरी वीडियो से हिंदी में भी हैं प्रश्न, इंग्लिश में भी हैं प्रश्न। अगर उनको अब भी देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि सर इंग्लिश में भी लेकर आओ, तब मैंने दूसरी वीडियो से इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाने आपके लिए शुरू किए। तो इस वीडियो में इतना ही।